कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक जुमला छाया हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि जो गरीब हैं वो बहुत अच्छी नींद सो रहे हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको नींद ही नहीं आ रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन की, यानी कि विमुद्रीकरण की। अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद जो स्थिति आई है उसको लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। कुछ लोग इसे अच्छा फैसला बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करें आंकड़ों की तो भारत में 98% लेन देन कैश में ही होता है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि निकट भविष्य में ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने कैशलेस सोसाइटी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर अपने कदम को पीछे खींचते हुए दिखाई तो नहीं दे रही है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के फैसले ने अर्थशास्त्रियों को भी दो अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया है। ये तो तय है कि कैशलेस की दिशा में बढ़ने में काफी समस्याएं आएंगी, लेकिन इस बीच जरा यह जान लेते हैं कि दुनिया में कहां और कितना कैशलेस लेन देन होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले सूची पे है सिंगापुर, जहां पे 61% लेन देन कैशलेस होता है। दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड, जहां 60% लेन देन कैशलेस होता है। फ्रांस में 59% कैशलेस लेन देन होता है। वहीं स्वीडन में 59% लेन देन कैशलेस होता है। कनाडा में यह स्थिति 57% के आसपास है। भारत का पड़ोसी चाइना अपनी विशाल अर्थव्यवस्था का सिर्फ 10% हिस्सा ही कैशलेस के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि भारत में महज 2% ही कैशलेस लेन देन होता है। तो आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत अभी कैशलेस लेन देन के मामले में काफी पीछे है। भारत में भी मोबाइल पेमेंट कंपनियां ग्राहकों को रिझाने में लगी हुई हैं। भारतीय बैंक भी लोगों को कैशलेस होने की सलाह दे रहे हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि भारत में चीन के बाद सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। भारत में इतनी ज़्यादा संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। इस समय देश में कुल 45 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। माना जा रहा है कि साल 2020 तक ये संख्या 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत से बड़ा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया में कैशलेस होने की दौड़ में कनाडा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़ों की नज़र में देखते हैं कि कनाडा के लोग कैशलेस को लेकर क्या सोचते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के 60% लोग किसी भी तरह की खरीदारी के लिए ई वॉलेट का यूज करते हैं। 57% लोग इस बात से खुश हैं कि उन्हें नकदी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। 43% लोगों का मानना है कि अपनी जेब में नकदी लेकर नहीं चलते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें जोखिम है। वहीं 38% लोगों का मानना है कि मोबाइल के जरिए पेमेंट करना कहीं ज़्यादा आसान है। 34% लोग ये मानते हैं कि खुले पैसे लेकर चलने में असुविधा महसूस नहीं होती, बल्कि अगर उनके पास मोबाइल ना हो तो वो कहीं ज़्यादा बेचैन महसूस होते हैं। द गार्जियन अखबार में डोमिनिक फ्रिस्बी ने अपने लेख में कैशलेस अर्थव्यवस्था के साथ कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं, जिन्हें जानना काफ़ी जरूरी है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पूरे लेन देन पर नज़र रहेगी। इससे असमानता बढ़ेगी और इससे बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ताकतें कहीं ज़्यादा बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि नकद में यह ताकत होती है कि वह धारक को उससे खरीदी करने की ताकत देता है और उसके लिए ग्राहकों को किसी तीसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि छोटी मोटी जरूरतों के लिए कैश ही बेहतर विकल्प है, जबकि छोटे उद्योगों और गरीब तबके के दुकानदारों के लिए कैश इकोनॉमी ही बेहतर है। उसमें वो कहते हैं कि कैशलेस दुनिया में हर छोटे बड़े काम को पकड़ा जा सकता है। बैंक और आपके बीच में रहकर पेमेंट कराने वाले आपकी लेन देन पर नज़र रख सकते हैं और आपकी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में कैशलेस ना होने के पीछे एक बड़ी वजह भी है जो यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर कैश रखते हुए मोबाइल कनेक्टिविटी, बैटरी लाइफ, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर जैसी हर उस झंझट से छुटकारा पाया जा सकता है जो आपकी पहचान उजागर करता है, क्योंकि कैश के साथ आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कैशलेस समर्थकों का कहना है कि कैशलेस ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। सवाल यही है कि क्या लेन देन के साथ पहचान को गुप्त रखने की इच्छा ही बड़ी संख्या में भारतीयों को कैशलेस होने से रोक रही है। यह भी हो सकता है कि लोग नकद में ही लेन देन करना चाहते हैं और तकनीक कहीं उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन वाकई में कैशलेस सोसाइटी के सपने को सच करना है तो लोगों को उनकी पहचान गुप्त रखकर उनके धन का उपयोग करने की खुली छूट सरकार को देनी होगी।
लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई स्कीम भारत सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। कैशलेस और डीमोनेटाइजेशन को लेकर इतनी जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर, और साथ ही पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।